हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस शुभ अवसर पर माँ गंगा की पूजा और पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। वही मान्यता है कि माँ गंगा दशहरा पर अन्न, भोजन और जल समेत आदि चीज़ों का दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। तो चलिए इस गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुनते हैं माँ गंगा के अवतरण के पावन और पवित्र अति दुर्लभ प्राचीन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, माँ गंगा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके सभी पापों को नष्ट कर दे एवं उनके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो तथा उनके जीवन में सदैव मंगल होता रहे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। उनके पिता का नाम वृक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। तो आइए विस्तार से जानते हैं पुराण वर्णित राजा सगर की कहानी। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, अरे पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है, तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं, उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन्य धन आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। है और ताल जंग के कुल क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वही समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी रानी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर औरा मुनि का आश्रम था। औरा मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था।
जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु के हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की भी शिक्षा दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपने माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ औरा मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुल गुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुँचे। शूरवीर सगर ने बहुत कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुँचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्य अभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इस प्रकार से राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की दो रानियां थी, एक का नाम कैसिनी और दूसरी का नाम सुमति था।
ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृंगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर कैसिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर कैसिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कैसिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मपरायण, धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मदपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहाँ ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए गए अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। उस समय वे सब क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यान मगन परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ लो। देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो, जो भूख से पीड़ित है, जो कामी है तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है।
नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाला ही होता है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता भाई पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु पर साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद में ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्म आचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, हे भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दे। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई गई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ लोक को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया।
महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसलिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जनहो ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल का दंड आती बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जनहो ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद माता भगवती गंगा मार्ग को शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई। जिस दिन माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। पाप नाशिनी माता गंगा की जय। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर गंगा अवतरण की पावन और पवित्र कथा समाप्त होती है। इसी कथा के साथ हम भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही अनोखी और पावन पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी ये कितनी मीठी आवाज़ है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती हैं, आपने सही कहा है स्वामी। मोहिनी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो इस कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए कि ये कौन है,
ये दोनों पति पत्नी क्या करते हैं और इनका परिचय क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि आप मुझे प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वे पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप उनकी परीक्षा ले सकती हैं कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती हैं और इधर गोपाल अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है और उसमें लिखा होता है, मोहिनी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, अब ये हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की। मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहिनी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मोहिनी कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो वह डिब्बा एकदम से खाली होता है। तो वह कहती है, ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। इधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी? क्या पता आज से हमारी गरीबी ही खत्म हो जाएगी। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ, जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो भेष बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती हैं और कहती हैं, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? तो वह बुढ़िया बनी माता पार्वती कहती हैं,
देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं। पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं है, मर क्यों नहीं जाती कलमोही कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, तुम ही बताओ। इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ एक सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हें दे ही देता हूं। फिर गोपाल कहता है, माँ जी आपका नाम क्या है? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वे कहाँ पर काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, भोला भैया ने आपके लिए ही भेजा है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ रहा था। अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और वे ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना? फिर गोपाल कहता है, हाँ हाँ भाभी जी, वो बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं चलूँ? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वो लड़के वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं मोहिनी को क्या कहूँगा। इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पहुंच जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक और दयालु है। देखिए, जो उसे पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे ही दे दिया। सारे पैसे दान कर दिए। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया कि वे लोग कितने गरीब हैं। इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी। अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है। वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और वे और अधिक पवित्र हो जाएंगे। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए उनकी सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है।
तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, मोहिनी मोहिनी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती है, ऊपर वाले, सचमुच आप हमारे सहायक हैं, बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वो हंसने लगती है। फिर मोहिनी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हैं? गोपाल कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ घर लेकर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ, वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु हैं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, सच कह रही हूँ, मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊँ? तो गायत्री ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। मोहिनी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस ज़मीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मोहिनी कहती है, आप देखिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है और फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोंपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है और फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखती है तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान,
तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। तब भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है। और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतना कष्ट दे रहे हैं? मैं मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने के सिक्कों भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर गोपाल आवाज़ लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वो बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं। तो गोपाल उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई तुमने। मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है? गोपाल कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही व्याप्त हैं। इन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया, यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं सह सकता ये गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची, वही बूढ़े बाबा, तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर मोहिनी कहती है, यह सपना नहीं हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं।
ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितने भी मुश्किलें आए हम सदैव केवल सही रास्ते पर ही चले, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा तथास्तु और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में आते हैं तो देखते हैं वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वो थी जो उस बूढ़े बाबा के सोने के सिक्के से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। भगवान की कृपा से उनके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हुआ और उनके जीवन में सुख और समृद्धि आई। इस प्रकार से भोले बाबा की कृपा जिस पे हो जाती है उसके वाड़े न्यारे हो जाते हैं। उसके जीवन से सभी संकटों का नाश होता है और उसके घर में सदैव सदैव के लिए सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, माता पार्वती, भगवान शिव और माता गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।